स्टार्ट। हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग पढ़ते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं इजी चैप्टर है। जैसे देखिए यहां पर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और ये जो आपका एक्सिस है ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है वाई एक्सिस। इसको ये चार पार्ट में बांटता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना। अगर मैं कोई पॉइंट इधर ले रहा हूं एक्स कॉमा वाई, तो उसका ये मतलब है कि x से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है आपका y। क्या होता है? और y से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y और y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। अगर यही पॉइंट अगर हम किस पे लेते हैं, x एक्सिस पे लेते हैं, तो ये आपका होता x कॉमा, अगर यही पॉइंट हम y एक्सिस पे लेते हैं तो 0 कॉमा क्या होता, ठीक है। और अगर मान लीजिए, देखिए हमें कुल मिला जुला के जो भी x और y हम साथ साथ लिखेंगे हम उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? जैसे हमने ले लिया x1 कॉमा y1, x1 कॉमा और हमने ले लिया x2 कॉमा, देखो हमें इस पॉइंट को बोल दिया a और इस पॉइंट को क्या बोल दिया, मुझे इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मुझे इस पॉइंट का क्या चाहिए, तो मैं इसको एक अलग कलर से ये सारे डिस्टेंसेस को लिख दे रहा हूं। आप भी बताइएगा इन सारे डिस्टेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे। ये डिस्टेंस आपका क्या होगा x1, सर क्या ये भी x1 होगा? अच्छा ये आपका क्या हो गया x2, तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, श्योर क्लियर है। अब चलिए ये वाला डिस्टेंस क्या होगा y1, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ठीक ना। आइए ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है y2, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए और ये डिस्टेंस मिल जाए तो क्या पाइथागोरस लगा के क्या मैं ए भी निकाल सकता हूं? सोच के देखो, ये पूरा x2 है, ये x1 है, ये x2 क्या है, ये x2 ये x1, ये कितना आने वाला है x2 माइनस x1। तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब आ जाओ इसमें, ये पूरा y2 है, क्या है y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या आने वाला है y2 माइनस y1, तो ये भी क्या हो जाएगा। अगर ये a हो गया b हो गया, ये c लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? तो अगर मैं ab का स्क्वायर लिखूं, क्या लिखूं, है ना। आइए अगर मैं ab का स्क्वायर लिख दूं तो बोले कौन किसके बराबर, ab का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं AC की बात करूं तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सोचो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक। अच्छा सर हम क्या कर सकते हैं, सर x2 माइनस x1 की x1 माइनस x2, आप वो भी कर सकते हो सर x1 माइनस, मतलब कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। क्लियर है? चलिए अब क्या इनके डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, तो कोई भी आप लोग बोल दीजिए, मैं एक निकाल दूं इसमें से, लास्ट वाला। चलिए तो लास्ट टू कर दे रहे हैं हम, लास्ट टू कर दे रहे हैं, है ना। चलिए ये पॉइंट आ गया, ये 5 माइनस 5 कॉमा क्या है 7, और ये क्या बताइए -1 कॉमा। देखिए कई बच्चे न्यूमेरिकल में गलत करते हैं। कैसे, अगर ए भी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा अंडर रूट
क्या लिखूंगा? अंडर रूट। ठीक, अब जरा समझिए किसको कैसे लिखें, किसको कैसे माइनस करें। तो 3 को माइनस करेंगे 7 से, -1 को -5 से। देखो -1 माइनस -5 लिखेंगे तो कितना है? -1 + 5, क्या आ गया? -1 प्लस, यहां भी गलत किया मैंने, -1 प्लस क्या 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? एक स्टेप बढ़ाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मन करो इसी स्टेप को इसमें लिखो, मेरे पास जगह कम है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। ठीक, और इधर क्या लिखेंगे आप? 3 - 7 क्या? -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, तो 16 कितना आ जाएगा? 30, 32 कितना आ जाएगा? 4√2। अब चूंकि मुझे कोई इसका वैल्यू नहीं दिया है तो मैं इसको यूनिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तो 4√2, क्लियर है? 4√2 डन। अच्छा, अब क्या है आगे? है a, b, और ये क्या है? -a, तो देखिए इसको इससे माइनस करूंगा तो -a में से -a माइनस, ये क्या आ जाएगा? -a माइनस, तो कैसे लिखेंगे अगर इसका डिस्टेंस लिखना हो तो? ऐसे लिख लेते हैं, ये -a माइनस, ये क्या हो गया? a, इस पूरे का आगे बोलो -b माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? माइनस, देखो -a का होल स्क्वायर, आगे बोलो -b का होल स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा? -2a का स्क्वायर कितना है? बोलो 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर कितना आएगा? 4b स्क्वायर, बोलो कितना आंसर आ जाएगा? 8b स्क्वायर। हो क्या कर रहा हूं मैं? 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? 4 कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर प्लस, तो 2 बाहर होगा तो कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लीज ये जरूर लिखें यूनिट, ये क्या लिखें आप? मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, देखना चाहता हूं कि इसका पहले आंसर का डिस्टेंस कौन बताता है, जल्दी देखता हूं। 1 2 3 स्टार्ट। टू रूट टू यूनिट, 2√2 यूनिट, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर हमें कोई डिस्टेंस जैसे 0,0 है, लिख रहा हूं, हेडिंग है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सर ये जो पहले लिखे थे, ये जो हमने किया था, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। गॉट इट? चले नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0, और इसका डिस्टेंस है x, y। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लिखूं और इसको a बोल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं? ये डिस्टेंस मुझको चाहिए, जो a भी आने वाला वो क्या आ जाएगा? x -0 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर बताओ जल्दी से? x स्क्वायर प्लस डन है मेरी बात? बोलो x स्क्वायर प्लस डन। चलिए, तो इसका मतलब इसको लेना नहीं है, इसका x, या हम कहेंगे इस फॉर्मूले बना के करिएगा। देखना चाहता हूं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। √151. Yes, sir. Yes, sir. √152. 1 unit.
आइए, बहुत आसान है। अगर ये 0,0 है, ये आपका 36,30, हाँ 15, तो क्या अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, चाहे ओ मान लो, चाहे ए जो भी है आपका दिया हो, मैं इसको ए और बी मान ले रहा हूं, तो ए बी कितने का स्क्वायर बताओ इसे? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बोलो इसे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 का 36 का स्क्वायर क्या आएगा? 1296। और बोलो 22, और क्या बच रहा है? 1 आ गया? बोलो भाई, सॉल्व करने कुछ आएगा? आई चेक कर लेते हैं। सही है, 15 और 2 1 है, तो मेरे ख्याल से 3 3 जा 9 में जाएगा। यहां गया 621, 336 हो गया, मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। 9 देखे तो 9 9 9 जा 81 जा सकता भाई। 9 देखो 9 देखो 9 देखो 9 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 और 8 62 भैया जाएगा। ये 39 है भाई, ये क्या है? 39 यूनिट। लीजिए, ठीक है, 39 यूनिट। चलो नेक्स्ट। अब देखो बेटा, अगर कभी भी ये लाइन है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब जरा ध्यान रखना, अगर ए है, बी है और सी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं कि ए सी और बी सी का सम हमेशा ए बी से बड़ा होगा। हमेशा कौन से बड़ा होगा? अगर देखा जाए, अगर यही चीज अगर सी किस पे लाई करने लगे, इस पॉइंट पे, सी इस पे लाइन करने लगे, मतलब ए और बी और ये क्या हो जाए, सी इसी पे लाई करने लगे, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो गया, है ना, तो कोलिनियर। अगर बराबर नहीं होगा तो किसको करेगा? इसको। और इसका मतलब कि ये तीनों कोलिनियर एक लाइन में नहीं है। अगर देखो, कोई भी अगर दो का सम अगर तीसरे से बड़ा हुआ, मतलब अगर कोई दो का सम अगर तीसरे से बड़ा होगा, तो जान लो कि ये ट्रायंगल बनेगा। अगर किसी दो का सम जरूर नहीं कि आपका ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, तो आपका क्या होना चाहिए? ए बी और बी सी का सम होना चाहिए। कोई भी दो का सम अगर तीसरे के क्या है? बराबर, तो बोलो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। अगर नहीं बराबर हुआ तो दूसरी अलग है ना। यानी किसी भी दो का सम अगर तीसरे बराबर हो गया तो कोलिनियर, और अगर किसी दो का सम तीसरे बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। चले इसमें देखते हैं, ये पॉइंट्स हैं। पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इसका नाम रखते हैं पी और क्यू। और देखो, बच्चा डाउट में आया था, सर पी क्यू और क्यू आर का सम ही पी आर होना चाहिए। नहीं, वो तो पॉइंट दिया ना, ऑर्डर में थोड़ा दिया वो। तो किसी देखो, 3 से एक ये डिस्टेंस निकलेगा, एक ये डिस्टेंस निकलेगा, एक ये डिस्टेंस निकलेगा, तीनों डिस्टेंस निकालो। और देखो, किसी दो का सम क्या तीसरे के बराबर है? किसी दो का सम क्या तीसरे के बराबर है? चेक करो। तो पहले मैं पी क्यू निकालूंगा, तो बहुत जल्दी करेंगे इसको। 3 - 5 -2 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, तो -4, अरे -2 का स्क्वायर 4 + 1, आंसर आ गया √5। चलिए, यूनिट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगली बात है, ये क्यू आर पर आ जाइए। तो क्यू आर पर क्या लिखेंगे बच्चा? इसमें फिर डाउट आता है। -11 सब -3, -14 भाई, -14 का होल स्क्वायर, तो -2 -2 में 2 माइनस करोगे तो -2 - 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 6 प्लस 16 कितना आ गया? 212। चेक करके देखो, कुछ हो सकता है इसके साथ? 212 के साथ 2106, फिर देखो 2 5 और 3 आ गया, तो बनना है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। देख लीजिए, 11 3 14 4 196, तू जाओ, बस कितना हो गया? 16 कितना हो गया?
चलो देखते हैं, पी आर आ जाओ, पी आर, पी 11 और 5 में क्या बन जाएगा 16, -16 का होल स्क्वायर, -2 -1 कितना बन जाएगा, बोलो, -3 का स्क्वायर कितना है बताओ भैया, 256 + 9 कितना बन गया 15, कैरी 1 6, 265। और 265 को तोड़ो, कितना टूटेगा 2 1 3, 2 जाएगा ही नहीं, 8 30 नहीं जाएगा, होगा ही नहीं भाई साहब, होगा ही, ठीक है, नॉन को लिखेंगे सम ऑफ टू साइड नॉट इक्वल टू एनी थर्ड साइड, इसलिए क्या बोलेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और दिखाइए, अब अगर मुझे अगर कोई कह दे कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो, बोले क्या करेंगे जल्दी बता दो, बोला करिए, देखिए ए बी और सी, जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अगर एक्टिव नहीं होंगे क्वेश्चन लेंदी होगा, आप बोर हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कोई भी दो साइड, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, ये निकालो, अगर ए बी और ए सी बराबर आ गया, बोलो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। अब यही ट्रायंगल मैंने यहां बनाया, यही ट्रायंगल मैंने यहां बनाया, अब जरा सोचो ये क्या है 5, -2, 6, 4, आगे बोलो -2, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, इसका नाम रख लो, चलो ए बी बोलो, ए बी बोलो, ए बी बोलिए कितना 5 - 6, बोलो 5 - 6 का स्क्वायर, आगे बोलो -2 - 4, -2 बोलो कितना आ गया -1 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से 1 और 36 तो कितना आ जाएगा 30 √37 यूनिट्स, क्या आ रहा है, चलो यूनिट। अब इसमें देखो एसी की बात करते हैं, एसी कितना है √7 - 5, 7 माइनस तो 7 माइनस का स्क्वायर, फिर सुनो देखो -2 ध्यान रखना, -2 में -2 माइनस कर रहे हैं, -2 में वहां पर क्या कर रहे थे, -2 में 4 माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पर -2 में -2 माइनस कर रहे हैं, मतलब -2 में ये वाला -2 भी माइनस कर रहे हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहां पर इसको ओपन करो तो कितना आएगा -2 प्लस आ जाएगा, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो कितने वाले 2, ये तो बवाल हो गया भाई। चलो आ जाओ बीसी में आते हैं, अब इसमें आते हैं बीसी बोलो कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताओ 7 - 6, 7 माइनस, अगला बोलो -2 माइनस, अरे बोल भैया -4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब देखो बाद वाले में साइन में दिक्कत होती है तब ब्रैकेट लगाओ, बाद वाले में साइन में दिक्कत तो ब्रैकेट लगाओ यार, 7 - 6 बोलो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना है 36 √37, साफ साफ दिख गया भैया, कौन किसके बराबर, ए बी बीसी बराबर, ए बी बीसी बराबर, तो क्या हो जाएगा आइसो, कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस। अब देखिए भैया एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें हमको यूज करना पड़ेगा येलो कलर या रेड कलर। बोला है कि क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स है सेलेक्टेड टू द क्या बोला है सीटेड एट द पॉइंट ABCD, ये कहां भैया, ये कोऑर्डिनेट देखो 3 इधर 4 इधर, 3 इधर तो 3 इधर 4 में तो 3, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा 3, इसका एक ही तरीका भाई साहब, ग्रीन लिखिएगा 3, 4 नहीं दिखा, थ्री कॉमा सही दिख रहा है, चलो आगे भैया, अब कौन है, ये भी तो है 6,1, 6,1 दिख रहा है, इसमें बोलो 9,4, 9, और इधर 7, अच्छा 6,7, क्या बोला इन्होंने, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बोला इन्होंने, क्या ABCD स्क्वायर है, ABCD, अब AB निकाल लो, BC निकाल लो,
CD निकाल लो। देखो यहां तक तो मजा आ जाएगा, लेकिन इसके बाद आएगी बारी डायगोनल की। किसकी बारी आएगी? यही है भाई साहब, डायगोनल बात करेंगे। यहां पर ऐसे मुझे 4 कॉपी करें ना, ये तो डिस्टेंशियम कुछ है ना। हाँ, 1 2 3 4, ये तो हो जाएगा ना। चलो इसी में देखते हैं। चलो भैया बोलो, चालू करो। पहले था ए बी बताओ, ए बी बताओ। 7 क्या है? 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? अरे 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 जाएगा 3 का स्क्वायर कितना? 9 9 18, तो क्या 3√2 आ गया? चलिए अब आइए, ये तो हो जाएगा यार। बीसी पे आ जाओ, बीसी कहाँ है? बीसी तो कितना लिखेंगे? 4 माइनस 7 माइनस 3, ये 3, तो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो एक ही में हो जाएगा यार, माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 9 में 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 18, फिर से आ गया 3√2। चलो सी आ जाओ, ए बी सी, सी नहीं CD होगा ना, ए बी हो गया और बी सी हो गया, अब CD है भैया, CD 9 में 6 जाएगा 3, 4 में 7 जाएगा 3, सब 3 3 है भैया, सब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? 18, वैल्यू 3√2। मैंने बोला कि मजा आ जाएगा वहां तक। चलो कर दो डी ए, ये भी तो वही है, 1 में से 4 माइनस 3, 6 में से 3 3, तो कितना हो जाएगा? ये CD था और DA, ये भी कितना है? पहले वाले -3 आएगा शायद, -3 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, बोलो √18 कितना हो जाएगा? 3√। चलो अब थोड़ा डायगोनल बात करते हैं। डायगोनल देखो, डायगोनल कौन सा भैया? ए और सी। बोलो 4 में से 4 जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, कट जाएगा 6 आएगा, क्या आएगा? और 6 क्या? यूनिट आएगा। चलो एसी आ गया, अब आ जाओ बीडी पे आ जाओ। बीडी बोलो, बीडी बीडी बोलो। 0, हाँ देखो 7 में से 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, और कितना आ क्या आएगा? 6 माइनस 6 कट जाएगा भैया, कितना आ गया? तो सब बराबर आ गया भैया, सब बराबर आ गया। कौन किसके बराबर आ गया? ए बी बी सी, और बोलो सी डी डी ए, है ना। और क्या आ गया? ए सी इक्वल्स टू बी डी, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर डायगोनल इक्वल ना होता तो? डायगोनल ना इक्वल होता तो? डायगोनल ना इक्वल होता तो ये रोम्बस हो जाता। क्या हो जाता? रोम्बस। क्लियर है? रोम्बस हो जाएगा। ठीक, चलो अगर इसी स्क्वायर को बोल दूं मैं ऐसे, और हमने इसको ले लिया ए बी सी डी ना, ए बी। अच्छा अगर मान लो ए बी अगर किसके बराबर हो? सी डी के। पहला केस, ए बी अगर सी डी बराबर है और बी सी किसके बराबर है? ए डी के, और डायगोनल भी बराबर है, बोलो तो क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल। बोलो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। और आगे बोलिए दूसरी बात, ये अगर ए बी अगर सी डी बराबर था और बी सी भी किसके बराबर था? ए डी के, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? और भाई बाकी बता चुका पिछले वाले में कि अगर साइड इक्वल है, साइड इक्वल है ए बी और बी सी और सी डी और डी ए, अगर आपका बी सी सी डी और डी ए और डायगोनल आपके मतलब ए सी और बी डी बराबर नहीं है, तो बोलो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रोम्बस। कोई दिक्कत? बोलो भैया तो क्या आपको बताना है इसमें? निकाल लेंगे इस तरफ, तो बोले एक करा दो मैं इसमें। हाँ दूसरा करा दे, एक काफी है ना। चलिए ये कितना है? बोल भाई -3, 5 आगे बोलो 3, 1
0 कॉमा 3 -1 कॉमा -4। ठीक, आइए इनको डिलीट कर दूंगा। हो गया। आइए कुछ बात करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका नाम रख दो क्या, ए बी। क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, क्या चाहिए उनको? नेम द टाइम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले एक काम करो, ए बी निकालो। ए बी कितना आएगा बताओ, ये बताइए। ए बी 3 माइनस -3 मतलब 3 माइनस -3 इस पूरे का प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। देखोगे कि 3 माइनस +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। तो बोलो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 है, बोलो 6 का स्क्वायर 36 + 16 बोलो कितना हो जाएगा? √50 यूनिट। हो गया। अब आ जाओ BCD बना जाओ। अब किस पे आ जाओ? CD बोलो। CD √3 माइनस 3 माइनस -4 इस पूरे का 0 माइनस -1 नहीं बेटा, -4 है। अच्छा सॉरी, माइनस इस पूरे का। अब 3 देखो, ये 3 है, -1 प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर। क्या दिख गया? +1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 50 आ रही है कैसे यार? गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? अरे तो बराबर ही भी नहीं किया ना, तो ये तो बराबर आया ही नहीं, तो क्या करोगे? 3 + 7 हो गया 0। हाँ, इसे देखते हैं ध्यान से यार। तो 3 - 3 1 - 5 -4 ये कैसे हो सकता है? नहीं है तो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देख लो क्या दिया है। देखो ये तो ट्रिपिजन तो नहीं दी दिया। देखिए 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 देखिए, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं। वाह भैया, चलो ठीक है, 2 कोऑर्डिनेटर हो गया। तब तो एक क्वेश्चन और लगाना पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट वाला अब उसको तो मिटाना पड़ जाएगा। चलो भैया मिट जाओ। इसका ही तो बढ़िया, कुछ भी मिटा दो, यहाँ से कुछ नहीं होगा, दिक्कत होगा। आइए सीखते हैं। ये कितना है? -1 कॉमा -2। बताओ करने ही चले, वही फंस गया। -1 कॉमा 2 -3 कॉमा 0। तो नाम रख दो सबका, A B C D। चलिए इसी कॉपी कर ले रहा हूं अगले के लिए। हाँ चलिए चलिए, हो गया। पहला निकालते हैं हम लोग इसको, ए बी निकालो। ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस -1 इस पूरे का, आगे बताओ, 0 माइनस -2 इस पूरे का। अब बोलो 1 -1 +1 +1 का स्क्वायर, 0 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4। आंसर कितना आएगा? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। आगे आ जाइए, सीडी आ जाओ। सीडी 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 कितना आ जाएगा? -1 -1 -3 है ना, तो -1 + 3, तो 3 में से बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया। आगे 2 में से जो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया भैया बताओ? 4 + 4 4 + 4 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 का मतलब 2√। डन कर लीजिए। चलिए हो गया, 2√2 यूनिट आ गया भैया। यूनिट देखते रहिएगा। सीडी हो गया। अब बोलो कौन सा? बीसी। चलो बीसी आ जाओ। बीसी कैसे हो जाएगा? 1 -1 तो
तो 1 + 1 कितना आया 2 का स्क्वायर। ऐसे 0 - 2 0 - 2 क्या -2 का स्क्वायर। ये भी भैया √AD होगा 2√2 होगा। ये भी क्या होगा। अब बचा है AD। क्या बचा है AD में कैसे लिखोगे -1 - -3 देखो 1 1 -1 था -3 तो +3 कितना आ गया 2 का स्क्वायर। आगे बोलो -2 - 0 -2 बोलो -0 -2 - 0 कितना है -2 का स्क्वायर। ऐसे कितना है √8 भैया चारों बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया चारों। अब डायगोनल बात करो। किसकी बात करो डायगोनल। AC बोलो AC बोलिए -1 -1 इस पूरे का +2 -2 2 -2 कितना आएगा 2 + 2 कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इसको देखो -1 माइनस या बोल दो। देखो ये क्या है ये माइनस है ये माइनस है माइनस +1 का होल इज 4 का स्क्वायर 16 कट जाएगा 0 16 का आंसर कितना आएगा। एक डायगोनल तो क्या आ गया इनका 4। एक डायगोनल 4 आ गया। चलिए बात करते हैं दूसरे डायगोनल की। इसकी बात करते हैं दूसरे डायगोनल की। तो क्या भैया दूसरा डायगोनल BD। तो BD में क्या हो जाएगा 1 - -3 1 - -3 पूरे का होल इज आगे बताओ 0 - 0 क्या आएगा 0 का स्क्वायर। अब जरा सोच के देखो ये यहां पर क्या माइनस यहां पर क्या है माइनस। जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 - 1 क्या +3 का होल स्क्वायर तो कितना होगा 4 का स्क्वायर। आंसर 4 आ जाएगा। या ये तो सब बराबर भैया AB BC CD और बोलो DA और किसके बराबर है AC और BD के बराबर है। हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। अब आता है एक कॉन्सेप्ट इक्विडिस्टेंट का। किसका आता है इक्विडिस्टेंट का। अब इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट में क्या है मान लीजिए पहले बताओ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है क्या होता है एक्स कॉमा और बोलो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है 0, यहां आइए इसमें आइए। मैंने कहा ये क्या हुआ देखिए था क्या ये एक ही तक है। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब मैंने कहा कि एक पॉइंट है x, y x, ये x1 y1 से x2 y2 से ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है अगर मैं इसका नाम रख दे रहा हूं P इसका नाम रख देता A इसका नाम B क्या भैया आदित्य क्या बताएं PA और PB की वैल्यू सेम P और BB वैल्यू सेम है। और PA क्या लिखोगे √x - x1 का स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू PB कितना हो जाएगा x - x2 का स्क्वायर प्लस y y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको इसमें एक अननोन चीज दी रहेगी तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फाइंड। या तो अगर 2 अननोन होगा तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा इक्वेशन कैसा मिल जाएगा 3x + y = 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है अच्छा ये पॉइंट बोल देंगे कि x एक्सिस पे है। ये पॉइंट कहां बोल देंगे मतलब अगर ये पॉइंट किस पर होगा पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस इसका मतलब क्या हो जाएगा x, 0 यही पॉइंट लाई ऑन किस पे हो जाएगा पॉइंट लाई ऑन जल्दी बोलो y एक्सिस तो कितना हो जाएगा 0, y। अब ये जो क्वेश्चन यही तो है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब बताओ मैंने मान लिया पॉइंट कहां पर है x एक्सिस। अब उन्होंने कहीं नहीं बोला कि पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा। आप कहीं भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हैं ठीक। अच्छा जो पॉइंट है मेरा 2, -5 2, -5 कहां होगा भैया मेरे ख्याल से यहां होगा इधर 2, -5 ए और जो पॉइंट है x एक्सिस में मैं उसको क्या लिख सकता हूं x, 0 और -2, 9 कहां होगा कहीं ना कहीं
y प्लस में होना चाहिए ना, -2 कॉमा, अब इसका नाम a और b, और साफ साफ इसने बोला है भैया ये जो पॉइंट है ये इससे भी और इससे भी इक्विडिस्टेंट है। मतलब कि अगर लिखूंगा मैं, इसको नाम दे दूं मैं O, तो क्या हो जाने वाला है, OB इक्वल्स टू OA। OB कैसे लिखूंगा, x माइनस -2, तो क्या हो जाएगा x प्लस, ये आदत डालना है आपको, ये x प्लस 2 का होलिस, अब 0 -9 का होलिस, अब आते OA पे, OA कैसे आ जाएंगे, x माइनस टू का होलिस प्लस 0 माइनस -5, क्या हो जाएगा +5 का इस, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 81, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 25। देखो होना क्या चाहिए कि मैं लगा रहा हूं तो आपको पहले इसका आंसर लगा देना चाहिए ताकि स्पीड पता चले, ठीक है ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा 81, बोलो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये कितना हो गया 25, x स्क्वायर को 4 ने 4 को इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x, और मेरे ख्याल से 25 माइनस 81, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो बताइए, 56 माइनस में होगा, x की वैल्यू कितना होगा माइनस है, यानी जो फिगर होगा वो पॉइंट यहां ना कहीं होके यहां पर होगा, तो यहां ना होके कहां पर होगा, क्लियर, अरे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये तो आसान है भैया, ये तो आसान, 2 पॉइंट दे दिए हैं, 2 -3, अगला बोलो 10 y, जो कि इस a और b से जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है, 10 यूनिट। अब इस 10 यूनिट को कैसे करना है, बहुत आसान है सर 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आगे बोलो y -3 कितना आ जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, और ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 100 आ गया, जाएगा 8 का कितना हो जाएगा 60, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ये 36। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है, या तो उसको पूरा ओपन कर लो और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, या इसको उधर भेजोगे तो 6 नहीं आएगा, +-6 आएगा, क्या आएगा +-6, तो y प्लस 3 में तो उसको उधर भेजोगे तो आंसर आ जाएगा +-6, तो एक बार क्या रखो y प्लस 3 बराबर 6 रखो, और एक जगह क्या रखो y प्लस 3 बराबर -6, तो y बराबर कितना आंसर आएगा 3, तो y बराबर कितना आंसर बताओ -9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बताइए, इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि इफ q 0,1 ये हो गया 0,1 भैया गलत कर रहा हूं मैं, पॉइंट x पे y 0 होगा तो y पे x 0 होगा ना, y पे x 0 होगा, हो गया 0,1, फ्रॉम 5,3 एंड x,6 इज इक्विडिस्टेंट, तो 5, -3 कहां पर है, यहां पर होगा, 5, -3 और x,6 मुझे नहीं पता x,6 कहां होगा, बस मुझे इतना पता है कि वो y प्लस में होगा, तो मैंने y प्लस में ले लिया, है ना, वेरी गुड, तो मैंने क्या कर दिया इसको ये और इसको ऐसे मिला दिया, यही तो बोला इन्होंने कि ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, ये जो पॉइंट है इन दोनों से क्या है, मतलब इक्विडिस्टेंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अगर इसका नाम रख दूं मैं ओ, इसका नाम रख दूं मैं ए, इसका नाम क्या रख दूं बी, तो बोलो किसके बराबर आ जाएगा, ओ बराबर ओ भी आ जाएगा,
अब ओ ए है कितना, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 कितना है, 1 प्लस 3 का, दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करो, इसका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना है 25 और इसको कितना आ जाएगा 25 और कितना आ जाएगा 16, ये कट जाएगा तो एक्स जो आने वाली वो क्या आने वाली प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, तो मतलब ये आपका जो है अगर ये बन जाएगा -4,6 यहां पर होगा और इधर 4,6। अब बना बना के नहीं दिखाना आपको बोर्ड पे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि दोनों पॉइंट आपके, एक पॉइंट इधर होंगे एक पॉइंट, वैसे अगर चेक करना चाहेगा नॉलेज किस क्वाड्रेंट में है क्या वगैरह है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है -4,6 इस वाले में होगा और 4,6 यहां पर होगा। क्लियर है, क्लियर है। मेरे ख्याल से रिलेशन वाला क्वेश्चन अगला, रिलेशन वाला मैंने बोला ना, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड, मुझे एक्स और वाई का क्या बताना है, रिलेशन बताना है, एक्स और वाई का क्या बताना मुझको, रिलेशन। पॉइंट कहां है 3,6, 3,6 मेरे ख्याल से कहां होगा भैया, मेरे ख्याल से यहां होगा 3,6 और -3,4 कहां पर होगा, वाई प्लस में, हाँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहां हो, ऐसा ना दूं -3,4, तो ये वाला और ये वाले दोनों डिस्टेंस क्या होंगे सेम, इसका नाम हो गया O, इसका नाम हो गया A, इसका नाम क्या हो गया B, तो OA किसके बराबर जल्दी बता दो, OB के, बोलो OA होगा कितना, OA वो बताओ 0, अरे सॉरी x माइनस -3 क्या बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आगे बोलो y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस OB क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का, स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट हट जाएगा, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स, आगे बोलो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, आगे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और देखो कोई कट सकता है नहीं कटेगा, ये 6x है ये 6x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 12x, ये इधर -12y है इधर प्लस आके होगा तो 12 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 4y, इधर क्या बचा बताओ 36 और 9 45 और इधर क्या है 25, उधर जाएगा देखो 25 उधर 45 तो कितना आएगा 20, क्या जाएगा 4 सब में कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 तो जाएगा 5, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू बोलो कितना आ जाएगा, हो जाएगा बोलो भैया हो जाएगा, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, बोला मैंने। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन, ठीक है। इसमें अगर कोई एक पॉइंट है x1, y1 और ये अगर हो गया x2, अगर ये जो पॉइंट है पक्का इसको किसी न किसी रेशियो में बांटेगा, ये जो आपका कोऑर्डिनेट है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, ये क्या है आपका लाइन ज्वाइनिंग, लाइन में एक पॉइंट है तो इन दोनों क्या करेगा, इन दोनों क्या करेगा कुछ ना कुछ रेशियो में बांटेगा। देखिए 2 क्वेश्चंस करने हैं हमको, 3 टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको रेशियो दे दे तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, अगर कोऑर्डिनेट दे दे तो रेशियो कैसे, तो पहले भी रेशियो दिया रहा था क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, तो देखो ध्यान से कि अगर मैं x लिखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा m को किससे x2 से और n को x1 से, तो कैसे लिखूंगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अच्छा अगर मुझे y लिखना है, क्या लिखना है y, क्या लिखना है y, तो मैं लिखूंगा m का मल्टीप्लाई y2 से और n का मल्टीप्लाई y1 से, तो बोलो कितना हो जाएगा m x2 ओ सॉरी m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस, कभी कभी ये a हो गया ये b हो गया ये c हो गया, कभी तुम्हें डायरेक्ट ac और bc का रेशियो नहीं देता, मैं दूसरे पेज पे चलता हूं ताकि गंदा ना लगे, ऐसा था और ये हो गया a b और ये c हो गया है ना, कभी तुम्हें ऐसे नहीं देगा ac bc नहीं देगा मान लो कभी,
ए बी अपॉन में ए सी दे दिया तुम्हें 7/2। 7/, तुम्हें चाहिए ए सी और बी सी का रेशियो। ए सी और मतलब है क्या है? तो क्या मैं ए बी को 7x मान लूं, क्या ए सी को 2x मान लूं? ये पूरा हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 5x आ जाए। क्लियर है? हो जाएगा, डन है। चलो बहुत अच्छी बात। तो इससे पहले हम कुछ हो, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो देखना चाहता कौन जल्दी बताता मुझको, जल्दी करिए। -1,7 और बताइए 4,-3। ये आपका कोऑर्डिनेट चाहिए जो इसको 2:3 बांटे। 2:3 जल्दी करिए। कब तक आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। चलो टाइम ओवर। चलिए ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे? x 2,4 3,-1 तो 2 4 8 3 -3/5 तो बेटा मेरे ख्याल से आ गया 1। क्या आ गया? तो y कैसे निकालोगे? y कैसे निकालोगे? 2 का 3 और 3 का किससे? 7 से। बोलो 2 का -3 कितना आएगा? -6। 3 का 7 कितना आएगा? 21 अपॉन में 3 + 2 यह आ जाएगा 15/5। आंसर कितना आने वाला है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। अब इन्होंने बोल दिया ट्राइसेक्शन। क्या बोल दिया इन्होंने? देखो ट्राइसेक्शन वाला हम करा रहे हैं। देखिए ये आपका आ गया 4, -1 और ये क्या है? -2, -3। अब ये हो गया A, ये क्या हो गया B। ट्राइसेक्शन यही होता है। अब ट्राइसेक्शन का मतलब ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी। अगर मैं बात करूं इस रेशियो की, तो ध्यान देखना, इस रेशियो की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, ये C मान लो यार, इसको मान लो D। तो AC और AD का रेशियो, तो ये लैम्डा हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:2। और इसका नाम लिख दें हम क्या? x1 और बोलो x1 और y1। ठीक, अब करना कैसे है? कुछ नहीं करना भाई, आसान वर्क है। इसका वर्क आसान है। 1 का मल्टीप्लाई किससे? -2 से, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से। बोलो क्या आ जाएगा? x1 क्या आ जाएगा बताओ? 1 का -2 से -2, 2 का 4 से 8 अपॉन में 3, ये 6/3 कितना आंसर आ जाएगा? 2। अब आ जाओ x2, आ जाओ, क्या आ जाओ? x2। तो कैसे करोगे? x2 नहीं बेटा, y2। सॉरी, ये क्या हो गया भैया? y2 है ना। देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे? -3 से, और 2 का -1 से। तो बोलो 1 का -3 से कितना है? -3, और 2 का -1 से बोलो कितना है? -2 अपॉन में 3, तो -5/। आ रहा है सही गलत? 1 का -3 -3 और 2 का -2 आ रहा है ना सही? चलो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता, ये और ये क्या होता है? 2 लैम्डा, क्या होता है? 2 लैम्डा, बोलो ये 2 लैम्डा और क्या आ जाता? लैम्डा। तो कट कैंसर क्या आता? अब उसको मैंने मान लिया क्या? x2 और, तो क्या होने वाला बताओ? क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई -2 से, 1 का मल्टीप्लाई 4 से। इसी तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना मुझको, इसी के नीचे लिखता हूं मैं। बोलो x2, अरे इसी पॉइंट की तो बातचीत कर रहा हूं। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 1 का 4 से 4, ये तो कट गया भैया, ये 0 आ गया। ये क्या आ गया? 0 कॉमा। आगे बताओ y2, 2 का मल्टीप्लाई इससे -3 -6 आ जाएगा, 1 का -1 अपॉन में 3, आंसर आएगा -1/, हो जाएगा। आगे चले, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा।
अच्छा पहले केस बता दो मिड पॉइंट का, कि अगर कभी भी मिड पॉइंट का केस आ जाए, क्या आ जाए? अब ये x1 है और बोलो क्या है y1, अरे बोलो क्या बताओ x2 है, अरे क्या है y2। अगर ये मिड पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, है ना। अगर ये सर्कल हो गया, अगर ये आपका सर्कल हो गया और ये उसका हो गया डायमीटर, और अगर इसका इन्होंने x1 y1 दे दिया और इन्होंने दे दिया इसका x2 y2, अगर मुझे सेंटर कोऑर्डिनेट चाहिए तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, क्या लिखोगे x1 प्लस x2 बाई 2 और बोलो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई, डन है। आगे चले, नेक्स्ट आइए देखते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD, ये हो गया। मतलब चॉक पाउडर से क्या 1-1 मीटर की गई है, ऐसे 100 पॉट्स हैं। कितने पॉट्स हैं? 100 पॉट्स हैं, और ये 1-1 मीटर पे, कितने मीटर पे है? अब बोला जा रहा है कि निहारिका 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है, एडी का 1/4। तो आप खुद बताइए कि 100 इधर था, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। इधर 25 चली है, इधर चली है 25, निहारिका कितनी चली भैया? 25, और ये 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20। मतलब इधर ये चली है 25, इधर चली है 20, और ये है दूसरे रो में। किसमें रो में है? तो अगर देखा जाए, अगर ये चली है 25 तो दूसरे का मतलब 2 कॉमा कितना होगा? 25, 2 कॉमा, और ये 8 कॉमा कितना हो जाएगा? 20, 8 कॉमा। तो क्या पूछा गया? पहली बात सुनिए, क्या पूछा जा रहा है? कितना हो गया? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अरे बेटा बहुत आसान है, इनके बीच का क्या चाहिए? डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? यही तो डिस्टेंस होगा, ऐसे इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। कैसे निकालेंगे? ए बी, इसका नाम ए रख दो, उसका बी रख दो, कैसे हो जाएगा? 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, और 20 - 5 -5 का स्क्वायर। बोलो भैया कितना है? 36 प्लस 25, आंसर कितना आएगा? √40। वो भी किसमें आ जाएगा? यूनिट में। गलत तो नहीं है? अब बोला कि इसके एग्जैक्टली बीच में भरा जा रहा है, एग्जैक्टली बीच में, तो रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, है ना। तो अगर हाफ वे करेगा तो क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा इसका? तो मिड पॉइंट क्या आना बताइए? मिड पॉइंट क्या आना है? 2 + 8 बाई 2, 10/2 कितना आ जाएगा? 5, 45/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 45 बाई, कहाँ? अच्छा हाँ 61, चलिए माइनस कर लीजिएगा इसको, 61। ये तो क्लियर है ना? 2 8 10, 10/2 5, और 25 + 20 कितना है? बाई 2, तब 40 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस बार रेशियो बात होगा। किसका बात हो गया? अगर ये x1 हो गया y1 हो गया, है ना, x1 हो गया y1 हो गया, ये हो गया x2 और y2, ये तुम्हारा पॉइंट है x, y। पूछा जाए किस रेशियो में? इसमें तो रेशियो जब भी पूछे तो इसको k:1 मान लो। सर आखिर हम इसे k:1 क्यों माने? सर हम m:1 भी तो मान सकते हैं। मैंने कहा मान लीजिए m:1। अगर आप m:n मानते हैं इसको, है ना, तो आप देखोगे अगर x लिखोगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा? m × x2 प्लस n × x1 अपॉन में m + n। तो देखोगे इसमें आपकी एक अननोन वैल्यू है m, एक अननोन वैल्यू है। तो अब एक इक्वेशन 2 अननोन है, नहीं हो सकता, यानी एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मैंने क्या किया, हमें पता है कि कोई रेशियो में हम कोई सेम नंबर डिवाइड कर दोनों में, अगर मैं इसमें दोनों नंबर में अगर n डिवाइड कर दूं तो क्या m/n/1 आएगा कि नहीं आएगा? और इसी पूरे क्या मान लिया k, तो अब मेरा इक्वेशन कितने वेरिएबल में हो जाएगा? एक। तो अब मुझे पता चल जाएगा जो तुम्हारा k वो m/n ही मेरा, जो k आ रहा है वो क्या है मेरा? m/n ही आ रहा है। अगर k आ गया 2/7 तो मेरा जो रेशियो वो क्या हो जाएगा? 2:7। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैं बनाऊंगा उसको, दिखाऊंगा कि मेरा k:1 है, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा k है वो क्या है? m/n। तो पक्का क्या हो जाएगा? k अगर 2/7 तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/7, है ना। या अगर k कितना दे दिया? 2/7 = 1,
तो मैं कहूंगा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूं, सेम नंबर से डिवाइड या कर सकता हूं, सही रहेगा। दोनों में सेम नंबर से क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो मुझे देखना है इसको 7 को हटाना है, तो 7 से क्या कर दूं, मल्टी, तो कितना आंसर आ जाएगा 2:7। या मुझे बता कि जो मेरा k है वो m/n है, मुझे इतना बस लिख के बस चुप्पे से ही कर देना है भाई साहब, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत। अरे हाँ ना तो बोल दो कौन सा पॉइंट, देखिए इधर ध्यान से जल्दी बोलिए, तो समय कम है। बताना है कि ये वाला पॉइंट -1,6 -3,10 और 6,-8 को किस रेशियो में बांट रहा है। तो बोलो क्या लिखना चाहिए मुझको, k:1। तो बताओ ये बराबर क्या लिखेंगे, ये इंटू ये, तो क्या लिखोगे, -1 = k का मल्टीप्लाई इधर 6। अरे ये पढ़ते हो ना, x बराबर mx2 + nx1, तो x = mx2 nx1, ये कितना हो जाएगा -3। अरे 1 का -3 से क्या करोगे, -3 तो आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा k + 1, उधर भेजो -k -1। थोड़ा सा जगह कम रहता है इसलिए थोड़ा सा स्टेप कम करते हैं इसमें, तो इसको उधर इसको उधर, 3 - 1 और 6k प्लस, बोलो ये देख रहे हो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ 2/7 आ गई, 2/7 तो भाई हमें दिमाग में, अच्छा मैं लिखू दिखाऊंगा मास्टर को, देख मास्टर ये k:1 है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि k क्या 2/7, तो मैं चुपचाप लिख दूंगा 2/7। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले। चलो बताइए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1, -5, 1, -5 है, तो इधर बनेगा तुम्हारा एक्सिस से बनाऊं क्या मैं यार, इसको डायग्राम बनाऊं क्या, लो भैया डायग्राम बना दे रहा हूं इसको, है ना। इसका बताओ ये कहां पर है, 1, -5 कहां पर होगा, यहां पर होगा ना, 1, -5 और -4, 5 तो कहीं यहां पर होगा, -4, ठीक है। अब क्या करें, अभी लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो क्या है ये पूरा हो जा रहा भाई सब। चलो देखते हैं, -4, कितना था 5। अगर इसको मैं मिलाऊंगा ऐसे, ये मिला रहा हूं, तो बोला कि इसका x, ये जो x है ना, वो इसको किस रेशियो में बांटता है, x का पॉइंट, x पे पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो फिगर तो ये है, ठीक ईमानदारी से बता दो, ऐसे बच्चा करने लगेगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसको ऐसे पॉइंट बना लो, 1, -5 और -4, तो इस पर जो तुम्हारा पॉइंट हो गया x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब x, इसको किस रेशियो में बांटे, किस रेशियो में बांटे, k:1। फिर एक लफड़ा हो गया, फिर एक लफड़ा हुआ, लफड़ा इज दिस कि मैं अगर x बराबर फिर लिखूं इससे मल्टीप्लाई, तो -4k और 1 का इससे 1, तो फिर से 2 अननोन वैल्यू। तो पहले एक काम करो, x या y में से उससे सॉल्व करो जिससे एक अननोन बने। तो मुझे पता है कि x नहीं दिया तो y दिया है, y तो 0 = क्या ले सकते हो, 0 = बताओ क्या k का मल्टीप्लाई इससे, अरे बोलो 5 से, 5k अब 1 का इससे -5 अपॉन में k + 1, ये बेचारा खत्म हो जाएगा। तो 5k - 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 5k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो k की वैल्यू आ गई 1। भैया मिड पॉइंट है, क्या बोलो, मिड पॉइंट आ गया, आ गया k:1, ये आ गया 1:। अब x निकाल लो, अब x निकालो, अब x कैसे हो जाएगा, यही था 1, -5 और -4, 5, ये रेशियो कितना हो गया 1:1, भाई -1:1 लिख रहा हूं, क्या हो गया 1:2, तो इसका इससे कितना है -4, 1 का 1 बटे में 2, कितना आ गया भैया -3/2 लगा रहा हूं एरो उधर, देख रहा हूं उधर, है ना। मैं देखे रहिएगा कि बस x में x1 लेते हैं, y में अगर मैं ले रहा हूं mx2 + nx1, अगर y वाले तो my2 + ny, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे अगर आप करोगे ना तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये ऐसा करने का मतलब बच्चे के पास नॉलेज है।
ठीक है, चलो भैया आगे करते हैं। अब एक बात सुनिए ध्यान से, ये हो गया, आपको दिख रहा होगा पैरेललोग्राम जैसा, अच्छा सा दिख रहा है, और ये इसके डायगोनल्स हो गए, क्या हो गए? अब अगर ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है, और ये बोलो क्या है? x4 और y4 है। बोलो बोलो भैया, तो अगर अब जरा बताइए इसके हिसाब से क्या आएगा कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का? इसके हिसाब से क्या आएगा? इधर वाले के हिसाब से x2 तो रेडी आ रहा है यार, इधर x2 प्लस x4 बाई 2, और बोलो y2 प्लस y4 बाई, इसका कोऑर्डिनेट आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा इधर से देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 प्लस x3 बाई 2, और बोलो y3 प्लस y1 बाई। अगर देखा जाए, अगर इसी को उठा के इस पे रख दूं तो क्या ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे? नहीं ये भैया, मतलब इधर से निकालो पॉइंट या ऐसे निकालो, क्या रहेंगे? सेम। मतलब क्या ले सकता हूं मैं इधर से x2 नहीं, इधर से x1 प्लस x3 बाई 2 वाला भी वही पॉइंट है जो x2 और x4 बाई 2 वाला है। सर y3 प्लस y1 बाई 2 वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट है जो क्या है बताओ? y2 प्लस y4 बाई। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? कौन साइड? चलिए देखते हैं ध्यान से। सर अच्छा क्वेश्चन जवाब। आइए ये क्या हो गया सर? 1 कॉमा 2 4 कॉमा y, और बोलो x कॉमा 6 और 3 कॉमा। अब इनका डायगोनल बात कर लिया जाए, किस बात कर लिया जाए? डायगोनल के हिसाब से। अब एक तरफ से क्या निकालो x और y, इधर से निकालो। कैसे निकालोगे? इधर निकालो, क्या आएगा? 1 प्लस x बाई 2 और 6 प्लस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? तो बोले यार 6 प्लस 2 बाई 2। अब आ जाइए इधर से, येलो की बात कर लेते हैं, ये तो येलो वाली बात करते हैं ना इधर से, तो क्या आएगा? 3 प्लस 4 बाई 2, और बोलो 5 प्लस, हमने कहा इधर से जो x आएगा इधर जो x आएगा दोनों कोइंसाइड करेंगे। इधर से जो पॉइंट मिल रहा है, इधर से जो पॉइंट मिल रहा है, इधर से जो x आ रहा है, इधर जो पॉइंट मिल रहा है x, दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो क्या बोलोगे बताओ? 3 प्लस, इधर देखो ये और ये दोनों क्या रहेंगे? तो 3 प्लस 4 बाई 2, 1 प्लस x बाई 2, 2 ने 2 को तो 7, और कितना आ गया? 1 प्लस x, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। आगे बोलिए क्या? 5 प्लस y बाई 2, और कितना आएगा? 6 प्लस 2 बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया तो 5 प्लस y बाई कितना आएगा? 8, तो y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? डन है? हाँ बोल दो। चलिए फिर आगे नहीं आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या दिया इन्होंने? पहले सर्कल बना तो फिर बात करते हैं। सर्कल बना लिया, ये उसके क्या हो गए? डायमीटर, है ना? अब आते हैं इस पर, क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए। ए भी डायमीटर है भैया, ए भी डायमीटर है। मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1 ना, मुझे x1 y1 में इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। वेयर ए बी डायमीटर, सेंटर का दिया इन्होंने 2, -3, 2, और ये क्या दिया? 1, अभी बताया मैंने, अगर ये x, y है, अगर ये x2 y2 है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, और जो x होगा वो किसके बराबर होगा? जल्दी बता दो। x1 प्लस x2 बाई 2। x क्या है? 2, x1 चाहिए, x2 1 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1, x1 इक्वल्स टू 3, x1 इक्वल्स टू 3। चलो आ जाओ, y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? y1 प्लस y2 बाई 2। y कितना बोलो? -3, y1 चाहिए, y2 4 बाई 2, -6, y1 प्लस 4, y1 प्लस 4, तो y1 की वैल्यू -10। आंसर इज क्या होगा? 3, -10।
हो जाएगा। आगे चले, चलिए वही रेशियो वाला खेल, वही रेशियो वाला खेल है ना, वही रेशियो वाली बात। चलिए आते हैं, इसका नाम बनाते हैं, ये a हो गया और ये b हो गया, ये आपका -2 -2 2 -4। मुझे इस p का मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। इन्होंने दे दिया AP अपॉन में दे दिया इन्होंने, इधर ले आओ। अच्छा AP बराबर 3/7 AB दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं इसको इधर ले आऊंगा, आप उधर भेज दो मैं इधर ले आऊंगा, उसकी जगह यहीं पर है और कहीं नहीं है सर, बिना इसके इधर मैं रेशियो नहीं निकाल सकता। तो मैं अब देखो, अब AP आ गया 3 और AB आ गया 7, तो मैं AP को अलग लिख सकता हूं। छोटे क्लास में सीखे सर, रेशियो लगाते हैं तो किसके साथ लगाते हैं, x लगा के। रेशियो को जब अलग अलग करते हैं तो क्या लगा करते हैं, x। तो बोले क्या है तुम्हारा 3x, और ये तुम्हारा क्या, बोलो पूरा कितना है 7x, पूरा कितना है। तो अगर मुझको ये पूरा अगर 3x दिया है, ये पूरा 7x दिया है, तो क्या हो जाएगा 4x। अब मुझे रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो की बात करोगे AP और किसका रेशियो चाहिए, PB का, तो तभी तो कैलकुलेशन करोगे। इसी का तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, x, y। तो AP कैसे लिखोगे, AP आपका कितना है 3x और PB कितना है आपका 4x, ये कट जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 3:4, 3:4। तो 3:4 में तो 3 का मल्टीप्लाई, अगर मुझे x लिखना है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 4 का मल्टीप्लाई -2 से -8 अपॉन 3 + 4 कितना है 7, मेरे ख्याल से -2/, आइए y पर आइए, किस पे आइए y पे। तो y की बात कैसे करेंगे, हाँ 3 का मल्टीप्लाई -4 से, 4 का मल्टीप्लाई -2 से, बोलो 3 का मल्टीप्लाई -4 -12 -8 अपॉन में 7, अरे ऐड करेंगे ना नीचे वाला, तो -20/7। अरे आया कि नहीं आया। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अरे बाप रे, 4 इक्वल पार्ट में, किसमें, ये 3 वाला ही है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं, जो आप बोलेंगे मैं करा दूंगा उसमें। 4 इक्वल पार्ट में मतलब ये हो गया आपका A -2, और हो जाएगा 2,8। अगर मैं लिखूंगा इसको C, इसको D, इसको E, तो सब क्या हो जाएगा लैम्डा 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 लैम्डा। बोलो कोई भी एक करा दो, मैं बताइए C, तो C कराओगे तो कितना हो जाएगा, AC आ गया लैम्डा और BC आ जाएगा, B नहीं लिखा गया मैंने, BC आ जाएगा 3 लैम्डा, ये लैम्डा ये कितना 3 लैम्डा। ये जो रेशियो आने वाला भाई, ये 1:3, ये आपका हो गया x1 और बोलो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आ गया 2 -6 अपॉन में 4, -4/4 आ गया -1। y1 बोलो 1 का मल्टीप्लाई 8 से 8, ठीक है 2 से 6 अपॉन में 4, 14/4 कितना आएगा 7/2। बोलो 7/7। अरे हाँ भाई 14 तो कट जाएगा, 7 आ गया, अरे वाह 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 14/4। ओ मैं लगता है कि जल्दी बोल दिया, 14/4 ही होगा, ये 2 क्या देख रहे हो भाई, 7/2 ही आएगा। 7/2 हो जाएगा। आगे चले, चलिए आपका दे दिया रोम्बस दे दिया, अब मुझे इसका क्या चाहिए, अरे ये तो आसान है, ये तो आसान है। अगर मैं इसकी बात करूं, रोम्बस की बात करूं, किसकी बात करूं, लगे हाँ डायगोनल बना दे रहे हैं, ये डायगोनल हो गया इसका D1, इसका डायगोनल D2, तो ये D1 है और यहां पर ये क्या बोलो D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा है ना, तो पहले देख लेना, हाफ प्रोडक्ट ऑफ अब यहां पर वही आ गया, यहां पर वही आ गया भाई, ये ऐसे हो गया। बताइए क्या नाम हो गया इसका, ABCD, और बोलिए 3, और बताइए 4, 5, ऐसे नहीं करते भाई, ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते। 3, 0, 4, 5, फिर -1, 4, -2, मैं इसे रख रहा हूं। चलो हो गया, डायगोनल लेंथ निकालो, BD निकाल भाई, BD निकाल हाफ, बड़े याद रखिएगा एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट होगा,
क्या निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट। तो कितना लिखोगे भैया? हाफ का ले रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्म लगाना ना। बोलो -1 -3 -4 का होल स्क्वायर और 4 - 0 4 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से 16 16 32। तो क्या 4√2 आएगा क्या यूनिट आएगा क्या? ए की सी करो, ए का सी से बोलो कितना आ जाएगा? 4 -2 4 + 2 बोलो कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। आगे बताओ 5 -1 5 + 1 कितना आएगा? 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36√2 आएगा। 36√2। बोलो एरिया क्या होगा ऑफ, बोलो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? हाफ डायगोनल कितना है? 36√2 और कितना है? 4√2। चेक कर लेना। तो 36 × 4 आएगा और ये √2 आएगा और यहाँ पर 2 है। अच्छा 6√2 है। तो ये आ गया 6√2, सॉरी 6√2। हाफ यहां मिट गया यार, चलो इसको मिटा दे रहा हूं मैं ऐसे, यहां मिटा दे रहा हूं ऐसे। अब एकदम नई शुरुआत करते हैं। 6√2 बोलो हाफ 6√2 और बोलो 4√2। बोलिए हाफ 6 × 4 √2 कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 24। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। अब सुनिए, अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, ये बोलो क्या है? ये आपका x1 है, आपका क्या है? y1, x2 और y2 और ये हो गया x3 और। अगर मैं इसमें मीडियन खींचूं, क्या खींचूं? अब मीडियन की खासियत होती क्या होती है? खासियत बताना कि मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? x2 + x3/2। आगे बोलो y2 + y3/। अगर मैं इसमें खूब ढेर सारे क्या बना दूं, मीडियन बना दूं, तो क्या हो जाएगा? इसी बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? और सेंट्रॉइड ये इसको बांटेगा 2:1 में। किसमें बांटेगा? अब मुझे यही चाहिए x, थोड़ा सा इसको अगर मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर दूं, अपने हिसाब से, और इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ऐसा करने पे एक प्रॉफिट ये होगा कि हमें एकदम ऐसे दिख जाएगा जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बोलो x = क्या लिखेंगे? x = क्या 2 का मल्टीप्लाई इससे? बोलो तो 2 का मल्टीप्लाई x2 प्लस नहीं, हाँ x2 + x3/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इससे। देखो 2 का इससे, 1 का इससे, तो 1 × x1 अपॉन में 2 + 1। 2 ने 2 को x बराबर कितना आ जाएगा? अरेंज करके लिखो x2 + x3 + x1 मतलब x1 + x2 + x3/3 भाई क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब आइए y पर, आइए y पर कैसे करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई इससे, y के लिए 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो 2y2 + y3/2 और इंटू 1 का मल्टीप्लाई किससे? y1 से, अपॉन में 2 + 1 कितना हो? 3। 2 से 2 कट जाएगा तो y3/3। कोई प्रॉब्लम? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनता है इसमें। फॉर्मेट ये ऐसे है, x, y इन 3 लोगों से इक्वल डिस्टेंस पे है ना? 3 लोगों से ये x1, y1, x2, y2 और बोलो x3, ये सब डाटा गिवन है। ये सब क्या है? बस ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अगर मैं, मेरे पास जो मैक्सिमम फॉर्मूला है, मैं अगर इस तीनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, क्या है? मैं क्या करूंगा? इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम हो गया A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। अगर मैं AD और BD ले रहा हूं, AD और क्या ले रहा हूं? BD, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? x और y के टर्म में, लेकिन मैं इसे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? फिर इन दोनों को इक्वल ले लूंगा। इन दोनों को देखो, इन दोनों को इक्वल लिया, फिर इन दोनों को इक्वल लूंगा, तो क्या कर सकते हैं? सो BD = CD। सर क्या मैं इन दोनों को नहीं ले सकता? क्या ले सकते हैं? 3 पेयर बनेगा, कोई 2 ले लीजिए, कोई 2 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? फिर से
इक्वेशन बनेगा दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन एक्स और बोलो एक्स और वाई के क्या फॉर्म में या टर्म में। तो अब बताइए क्या बन गए? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बोलो क्या? टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना। यूज क्या करिए? एलिमिनेशन। और अगर मैं एलिमिनेशन यूज करके मैं क्या कर लूंगा? एक्स एंड यूज एलिमिनेशन फाइंड एक्स कॉमा। और यही क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहता है, यही क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहता है। ये फिर से बता रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट दिए रहेंगे x1 y1 x2 y2 ना, फिर बोलो x3। अब मुझे इसका सेंटर चाहिए, मुझे इसका ये सब गिवन रहेगा, सब गिवन रहेगा, मुझे ये चाहिए। क्या करोगे? अब ये रेडियस पे है ना, अरे बोलो भाई किस पर है? अगर रेडियस पे तो सभी तो इक्वल होंगे, यानी ये एक इसको इक्वल करके क्या बना लो? एक इक्वेशन बोलो। और फिर इन दोनों को इक्वल करके क्या बना लो? इक्वेशन बना के क्या कर लो? सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई आ जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, अब देखो आइडिया के ऊपर है, ये ऐसे दे दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया? x1 y1। यहां ना देखे ये तुम्हें ऐसे दे देगा, ये इसका मिड पॉइंट दे देगा तुम्हें x1 कॉमा y1। आगे बोलो, इसका दे देगा x2 और क्या दे देगा? x3 और मिड पॉइंट दे दिया, ये दे देगा। ठीक, इसको कैसे करेंगे? अच्छा लो, ये x1 y1 फाइंड करना है, x2 y2 फाइंड करना है, x3 y3 सबका मिड पॉइंट दे दिया ऐसे 2, 3, 3, 4, 4, देखते हैं होता ही नहीं होता। आप यहां बताओ x1 प्लस x2 बाई 2 क्या आ रहा है? 2 बराबर बोलो। तो x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ रहे बात? किसका बराबर हो जाएगा? मैं देख रहा हूं सर, ये है वही, बस ये प्लस ये दोगुना कर देंगे। बोलो ये प्लस ये दोगुना कर देंगे। अरे बाई 2 था ना, तो उधर जाएगा। चलो देखो लो, x2 प्लस x3 बाई 3 2 मिड पॉइंट है, तो बराबर कितना है? 3। तो x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? 6। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया? 4। आगे बोलो x2 प्लस x3 क्या आ गया? 6। उधर बोलो x1 प्लस x3 8 आ गया। x1 प्लस x3 क्या आ गया? 8। इन दोनों को ऐड कर दो, x1 x2 कितना आएगा? 2x1 बोलो, 2x2 बोलो, 2x3 कितना आएगा? 14। 18 आ गया। उधर भेज दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या 4 पता है क्या? क्या यहाँ 4 रख दो? तो 4 प्लस x3 क्या आ जाएगा? 9। तो बोलो x3 बराबर कितना आ जाएगा? क्या आ गया? अब यहाँ 5 रखोगे तो x2 क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 5 रखोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगा। बोले भैया आ जाएगा।